जैसा कि अभी आपने देखा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर, जहाँ पे अभी आपने कुछ तस्वीरें देखी, जहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बहुत सारी तैयारियाँ हो रही हैं। ये तैयारियाँ किस लिए हैं? ये तैयारियाँ हैं रवि वर्मा जी के सदस्यता ग्रहण समारोह की। चलिए पहले आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं, फिर उसके बाद आगे बताते हैं आपको और क्या क्या यहाँ हुआ। रवि वर्मा जी ने क्या कुछ कहा कांग्रेस को लेके और सपा को लेके और अखिलेश यादव को लेके, चलिए आपको पहले सुनाते हैं। करने जाना चाहेंगे, अभी आपने सर सपा छोड़ दी है, तो इससे सपा को कितना नुकसान होगा, कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, लक्ष्य दोनों का एक ही है जी, लड़ाई मिलकर के ही होनी है जी। देखिए, सपा का नुकसान फ़ायदा तो विधानसभा में दिखाई पड़ेगा जी, लेकिन अगर वो साथ रहते हैं जी, अगर वो इस गठबंधन के अंदर रहते हैं जी, तो पब्लिक उनको अप्रिशिएट करेगी। जी। ये गठबंधन जनता की डिमांड है, नेताओं की डिमांड नहीं है। अखिलेश यादव तो मेरा अनुमान है कि उनको जनता की अपेक्षाओं का ज्ञान रहना चाहिए। जी, अखिलेश यादव बहुत बयानबाजी कर रहे हैं कि धोखेबाज पार्टी हो गई, तो इस पर आपको क्या कहना है? क्या अखिलेश यादव नाराज़ हैं? देखिए, उनकी हताशाएं होंगी, कुछ लोगों ने उनको अपने तरीके से फीडबैक दिया होगा जी, लेकिन मेरा मानना है कि चूंकि वो जिम्मेदार हैं, जी, वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे जी, और पार्टी को सही रास्ते पर चलाएंगे, जिससे कि सांप्रदायिक शक्तियों को हिंदुस्तान से दफन किया जा सके। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वक्त हूँ कांग्रेस कार्यालय में, जहाँ पे रवि वर्मा जी सपा के पूर्व सांसद यहाँ पे अपनी ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की इसको जीत की तरह देखा जा सकता है। उन्होंने सपा के पूर्व सांसद और महासचिव को अपनी पार्टी में शामिल करने का जो काम किया है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक बड़ी जीत दिखाई दे रही है। एक तरफ अखिलेश यादव जिस तरह से कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में रार पड़ती दिख रही है। तो इससे कहीं ना कहीं किस पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा, इस चुनाव में किसको फ़ायदा होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव कैसा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो चलिए इसी के साथ हम और लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका इन सारे मुद्दों पर क्या कहना है। इतनी बड़ी नहीं, 100% सपा साफ हो जाएगी बिल्कुल। आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है कि सपा कांग्रेस में कितनी बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी? क्योंकि गठबंधन कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। गठबंधन प्रदेश में टूटा है, केंद्र में नहीं टूटेगा, केंद्र में मैनेज कर लिया जाएगा। आ जाएगा जी, आपका क्या कहना है इस पर? गठबंधन जो टूटता नजर आ रहा है, मध्य प्रदेश में लगभग टूट चुका है, यूपी में आपको क्या लगता है? गठबंधन तो जो हुआ है लोकसभा के लिए, जी, केंद्र में सरकार केंद्र के लिए बात कर रहे हैं, राज्यसभा का देश के लिए। जी। केंद्र में तो है जैसा है, इंडिया गठबंधन है तो है, तो आपको लगता है ये केंद्र में कायम रहेगा इन सब चीज़ों के बावजूद? बिल्कुल कायम रहेगा। क्योंकि अभी रवि वर्मा जी ने सपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो आपको किस हद तक लगता है कि अखिलेश यादव नाराज़ नहीं होंगे? ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपने अपनी विचारधारा, अपना अपना मन है, कहीं नहीं मिलता है, तालमेल नहीं बैठ पाया तो अलग बात रही। इससे शामिल होने से या और अभी अखिलेश यादव जी ने बड़ा बयान दिया था कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो वही, अब वो बताएं इसके लिए क्या धोखा किया है, खुद बता सकते हैं। भैया मेरी बात सुनो जी, जैसे आप पत्रकार हो जी, यानी कार्यकर्ता, वैसे हम लोग नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। जी। बड़ा नेता क्या कहता है क्या करेगा, हम हमारे समाज का जो नेता है हम लोग उसके साथ हैं। जी। सारी बातों की एक ही बात, हम अपने समाज के नेता के साथ हैं। इसमें मेरा मानना है कि ये लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, पर मेरे हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं कि कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा आने वाले चुनाव में फ़ायदा होने वाला है। कांग्रेस पे तो पहली बात तो रवि वर्मा पे जो उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है, पर जो कहावत अब चल रही है कि जो जिससे अखिलेश यादव 9 रत्नों से घिरे हुए हैं जी, वो पार्टी को डुबोने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान इनको उठाना पड़ जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। और वैसे वो बहुत अच्छे नेता हैं, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, हम चाहते हैं वो पीएम तक बने, पर जो जिन लोगों से घिरे रहते हैं उसके अलावा वो किसी की सुनते नहीं हैं। रही बात रवि वर्मा की, तो लखीमपुर के कुछ ऐसे छोटे नेता थे, उनका कहने पे इन्होंने सम्मान में कुछ कमी आई रवि प्रकाश वर्मा की वजह में, इसलिए उन्होंने इससे छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अभी 1 महीने पहले इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था जिसके प्रमुख दल थे,
जी। उसके बाद ये सब बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खुद ही नहीं चाहते हैं कि भाजपा को हराया जा सके। जी। और भाजपा बहुत बड़ी शक्ति बन चुकी है, जिसको हराने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, हर समाज को जोड़ना पड़ेगा। और ऐसे बयान से इन लोगों का ही नुकसान होना है और कहीं ना कहीं भाजपा को इससे बढ़त मिलेगी। भाजपा को बहुत मिलेगी। तो अभी अगर बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो यूपी में आपको किसकी जीत दिखाई दे रही है? ये क्योंकि ये दरार पड़ चुकी है कहीं ना कहीं गठबंधन में, तो किसको इसका फायदा मिलेगा? कहीं ना कहीं कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में जी। और जिस हिसाब से राहुल गांधी जी रैली कर रहे हैं, अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा और उम्मीद है पहले से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय बालगोविंद वर्मा जी, इनके पिताजी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे जी, और समाज के बहुत नीचे तबके तक उनकी पहुँच थी जी। वही काम रवि वर्मा ने भी किया अपने जीवन में जी। ठीक है, बिल्कुल दबे कुचले जो सबसे निम्न स्तर के लोग हैं जी, गरीब हैं, छोटे किसान हैं, जी। मजदूर हैं, है ना, और विभिन्न जातियों के। जी। खाली ये नहीं कि खाली कुर्मी, ये कुर्मी है तो इसलिए वो भी कुर्मी होंगे, ऐसा कुछ नहीं जी। ना, सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी धर्म के लोगों को जोड़ करके हमेशा चले हैं। जी। मैंने बहुत पहले जानता हूँ, हमसे जूनियर रहे हैं जी। जब इनके दादाजी, इनके पिताजी बालगोविंद वर्मा जी का मैं चेला हुआ करता था युवक कांग्रेस में, जी, है ना, सन 80 में, जी। तब की बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद ये राजनीति में आए और उन्होंने अपने पिताजी की राजनीति को आगे बढ़ाया। जी। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनकी माताजी सांसद रहीं 3 बार। जी। उसके बाद ये रहे। जी। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि आने वाले दिनों में समाज में एक उछाल आने वाला है जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा। ये है कि समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी के सीनियर लोगों की उपेक्षा कर रही है। आजम खां का आप उदाहरण सामने आपका। जी। जी। ठीक है ना, उसके बाद ये थे जी। ये भी सीनियर थे जी। मतलब जो संस्थापक सदस्य थे उनको किनारे किया जा रहा है समाजवादी पार्टी से, है ना, और नए लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो चाहते हैं नौजवान लोग ही मोदी की तान पे जी इस देश में समाजवाद को बढ़ाएंगे आगे। जी। लेकिन ऐसा है नहीं। इसको मैं एक बड़े व्यू में देखता हूँ जी कि कांग्रेस का जो उत्थान हुआ है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हम लोग थे, तीनों लोग थे जी। तो उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से परिवर्तन हुआ है जी। पुनर्जीवन हुआ है जी। है ना, उससे और राहुल जी की जो नेचर है आम लोगों से मिलना, आम लोगों को अपनाना, गले लगाना जी। है ना, और इस समय देश की जनता ये महसूस करने लगी है कि मोदी जी जनता से जुड़े हुए नहीं है, राहुल जी जनता से जुड़े हुए हैं जी। लोकसभा में तो कांग्रेस कितने बहुमत से आएगी ये अभी तो क्वेश्चन मार्क लगा है जी। लेकिन जिस जो क्वेश्चन मार्क पलटेगा जी। ठीक है ना, लोग भौचक्के रह जाएंगे, जी। लोग भौचक्के रह जाएंगे। और इवन ये जो 5 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इनमें भी 5 में कांग्रेस ही आएगी जी। तो अभी जो कहीं लिख करके रख लीजिएगा, सत्यबंधु और ने सत्य बात कही थी जी। बात ये नहीं है कि गठबंधन, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी। चुनाव जनता लड़ रही है। ठीक, चुनाव जब जनता लड़ती है और जब चुनाव जनता लड़ती है तो वही इंदिरा गांधी तक चली जाती है संसद के बाहर। जैसे आपने इतनी बड़ी बात कही कि जनता चुनाव लड़ रही है, हाँ, तो जनता अब ही जो चुनाव लड़ ये रही है। अब ये जो जनता है ये किसको विजयी बनाने वाली है? कांग्रेस को, कांग्रेस को विजयी ऑफ कोर्स, क्योंकि जनता ने अब मूड बना लिया है कि अब पूरे भारत में 2 ही पार्टी होनी चाहिए। ये बवाल छोड़ो यार, बहुत दिन हो गया, जी। ठीक है ना, अब 2 ही पार्टी होनी चाहिए जी। है ना, जिसमें हम हमारे पास सामने ऑप्शन रहे कि हम इसको जी। चुने या उसको चुने, जी। है ना। और तमाम लोगों को चुनने में ये होता है कि वो न ये होते हैं, न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, जी। ठीक है ना जी। तो अब जनता ये मूड बना रही है कि हमको इधर रहना है या उधर रहना है। जनता ने मूड बना लिया है कि कांग्रेस की तरफ रहना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।